हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका क्या नाम है बताइए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन से हम क्या समझते हैं? सर ऐसा कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पर लिख दिया ax, तो इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1 है। पावर कितना है? 1 है। तो ये क्या है? लीनियर है। अगर यही पावर 2 हो जाता तो क्या होता? क्वाड्रेटिक होता। अब पावर 3 हो जाता तो क्या होता? पावर 3 पर क्या होता? क्यूबिक। पावर 4 होता तो बाई क्वाड्रेटिक। 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 हो जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक। हमें जो बात करना है, हमें आज के चैप्टर में बात करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर अपने पास लीनियर इक्वेशन तो हो लेकिन उसके पास वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। अब वेरिएबल का मतलब समझते हैं। सर वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। अब इसी टर्म को समझे तो इक्वेशन क्या होता है? सर इक्वेशन एक कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। इक्वेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक एग्जांपल में लेता हूं, अगर मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं 2x + 3 = 0, तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल भी है और क्या है? कांस्टेंट, और =0 भी हमने लिख रखा है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम जनरल इक्वेशन लेते हैं, जनरल इक्वेशन जब लेंगे तो ये आता है ax + by + c = 0। ये क्या है? ये है जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल क्या है? एक x है और एक क्या है? y। एक x और क्या है? y। और ये लीनियर भी है। लीनियर क्यों है? लीनियर ये इसलिए है क्योंकि इनके पावर में कितना है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ये हुआ सर वेरिएबल 2 होने चाहिए। हम x y ले लिए, कल को p और q भी ले सकते हैं, बस वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू क्या हो? बदलती रहे। तो वेरिएबल यहां पर 2 हो गए। अपने पास ये क्या है? c क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। c क्या है यहां पर? कांस्टेंट। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्या होता है? ax + by + c = 0। ये जो a है, b है, इसको क्या कहते हैं? a को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और y को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ b को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ y। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x और b को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक, कोई दिक्कत? जो भाई उसके आगे मल्टीपल है वेरिएबल में उसी को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। ये बेसिक सा चीज है। अब इसमें एक बात और हमें समझने को मिलती है, सर रूट्स किसको कहते हैं? रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर कहीं कहीं इसी को बोला जाता है जीरोज। क्या बोला जाता है? जीरोज। अब इस चीज का मतलब समझिए। रूट्स या जीरोज क्यों कहते हैं? कि ये x और y की वो वैल्यू होती हैं जिस वैल्यू पर ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। हम x और y का, देखो x y क्या है? वेरिएबल है। तो हम x और y का कोई एक वैल्यू फाइंड आउट किए और उस वैल्यू को अगर हम इस पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के। तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारे x और y के वैल्यू आए हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इक्वेशन क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वो उनके क्या होंगे? रूट्स होंगे। क्या होंगे? उनके रूट्स होंगे, या फिर उन्हीं को दूसरा नाम दिया जाता है जीरोज। क्या होंगे? जीरोज होंगे। देखिए अपने पास बुक है, एनसीईआरटी का बुक दीजिए। बुक में एक एक्सरसाइज है 4.1। हम 4.1 को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और इसमें बोला है कि टेक द नोटबुक बी x एंड पेन बी y। तो मान लेते हैं कि जो नोटबुक है वो x रुपीज पर मिल रहा है, x रुपीज, और जो पेन है वो किस पे है? y। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक है उसका कॉस्ट 2 गुना ज्यादा है किससे?
पेन से। तो इस पर आपको क्या बनाना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स, किससे, पेन से। तो ये बताइए अगर 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ नोटबुक है किससे, पेन से, तो क्या ये आपस में कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं। इक्वल कब होंगे, जब हम y में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हम बोलेंगे सर x इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ y के, तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। x माइनस 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। कोई दिक्कत। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ये 2x है प्लस का 3y है इक्वल टू 6 है। तो इसमें a की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू लिखनी है एंड c की वैल्यू लिखनी है, सबकी वैल्यू इसमें लिखनी है। तो सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कंपेयर करेंगे, किससे, जनरल इक्वेशन से। तो पहले इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। अब कंपेयर करिए, तो ये किसका काम कर रहा है सर, a का, ये क्या है, b है, और ये क्या है, c है। इसका मतलब a इक्वल टू माइनस 2 है, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू माइनस का 6 है। बस सॉल्व हो जाएगा। बात समझ आ गया। तो बच्चे जो कोई, हाँ पूछिए। c इक्वल टू माइनस एक्स कहाँ मैंने लिखा है, माइनस 6 है। हाँ ये कांस्टेंट है। देखो वेरिएबल जिनके साथ लगे हैं वो तो a और b के साथ चला गया, जो बचा सारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, वेरिएबल क्या है, x और y है। तो x के साथ जो लगा होता है कोफिशिएंट वो a कहलाता है, y वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं, बचे हुए को c कहते हैं। तो c में क्या बच गया था, -6। बैठ जाओ। हाँ x के वाले को a कहेंगे और y के वाले को b कहेंगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन तो ये बोलता है। चलिए नोट कर लीजिए आप।